नमस्कार जोहार सोशल संवाद के इस वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आपको पता है जमशेदपुर से हर एक साल 100 मेट्रिक टन ई वेस्ट कचरा रिसाइकिल के लिए कोलकाता लेके जाया जाता है। जी हाँ, 100 मेट्रिक टन ई वेस्ट। और अगर आप इस बात से अनजान है कि ई वेस्ट क्या होता है तो हम आपको बता दें, आपके घर में किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक आइटम या आपके दुकानों में, आपके घरों में, आपके फैक्ट्री में, हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो अब इस्तेमाल में नहीं रहा वो ई वेस्ट के कैटेगरी में उसको गिना जाता है। और आप सोचिए 100 टन अगर ई वेस्ट जमशेदपुर से निकल रहा है तो सोचिए, और उसको इकट्ठा करने की जिम्मेदारी जिसको ने अपने कंधे पे ली है। साथ ही साथ हुलाडेक, जी हाँ, हुलाडेक एक कंपनी है जो इस ई वेस्ट को कोलकाता लेके जाती है यहाँ से और उनके प्रोसेसिंग सेंटर में इसको डंप करके डिस्ट्रॉय करती है। आप पूछिएगा क्यों? क्योंकि आपको बता दें कि आपके पास छोटी सी छोटी ख़राब पड़ी हुई जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसमें कुछ ना कुछ हैज़ार्डस चीज़ है जो आपके सेहत पे, आपके बच्चों की सेहत पे, आपके परिवार के सेहत पे असर डालती है। और इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं क्योंकि हर किसी की सेहत की चिंता होनी चाहिए, और हमें भी उन सभी को चिंता है। और बता दें कि जब आप कबाड़ी वाले को ये सब चीज़ बेचते हैं तो कबाड़ी वाला उसमें से काम की चीज़ें निकाल कर जो हैज़ार्डस चीज़ है उसको ऐसी जगह फेंक देता है जहाँ से वो बीमारी का घर बन जाती है। तो इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। और सबसे पहले ये बता दें कि भारत देश, जी हाँ, 2020 और 19 की बात करें तो चौथे नंबर पर था ई वेस्ट जनरेशन में, और आज भारत तीसरे नंबर पे है। जी हाँ, अमेरिका, चाइना के बाद भारत का नाम आता है, तीसरे नंबर पे है। और सबसे ज़्यादा जो ई वेस्ट है वो यहाँ से निकलता है। अंदर चलते हैं और जिन्होंने इस जिम्मे को संभाला है उनसे बातें करते हैं और जानते हैं कि क्या उनका कहना है ई वेस्ट के बारे में। आइए अंदर चलते हैं। देखिए, ई वेस्ट मैनेजमेंट जो सेंटर है, हम आपको बता दें, बिरूपा रोड, जी हाँ, ये बिरूपा रोड का एरिया है। और हमारे उस तरफ अगर हम आपको बता दें तो रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस के जस्ट पीछे, और कब्रिस्तान के, रेड क्रॉस और कब्रिस्तान के बीच में जो ये बिरूपा रोड है वहाँ पर आपको जो ई वेस्ट मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है वो है। और हम अंदर चलते हैं और हम बातें करेंगे जो यहाँ पे पूरी टीम है, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो यहाँ पर हैं। और देखिए, बहुत अच्छे अच्छे जो वेस्ट जो बोर्ड्स हैं वो लगाए गए हैं। हेल्थ इफ़ेक्ट्स क्या क्या होती है लीड से, मरकरी से, कैडमियम से, बेरियम से, क्या क्या किस तरीके की जो बीमारी है वो हो रही है। देखिए, अगर लीड होती है तो टॉक्सिक टू किडनी है, जी हाँ, टॉक्सिक टू किडनी है। मरकरी से लॉन्ग टर्म एक्सपोजर लीड्स टू किडनी एंड बोन डैमेज। तो कई तरह की जो बीमारियां हैं वो आपको यहाँ पर होती है अगर आप ये जो ई वेस्ट है उसको सही जगह डिकम्पोज नहीं किया जाए। और अगर आप सरल शब्दों में जानना चाहेंगे कि ई वेस्ट क्या होता है तो यहाँ पे दिखा दीजिए। ई वेस्ट ये कुछ भी तरह की चीज़ें, आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, चाहे वो देखिए एक टॉर्च से लेकर एक कंप्यूटर तक, आपके पास ये भी देखिए, ये बहुत यूज़ होता था इलेक्ट्रॉनिक लैंप, जो ये जो बैटरी वाले लैंप हैं, कुछ भी तरह की चीज़ें ई वेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। कंप्यूटर हो गई और बहुत सारी चीज़ें, हर तरह की चीज़ ई वेस्ट के कैटेगरी में गिनती होती है। तो हमारे साथ हुलाडेक कंपनी जो कैलकाटा में इस सारे जो ई वेस्ट है, जमशेदपुर का जो ई वेस्ट है उसको कलेक्ट कर कर कैलकाटा में रिसाइकिल करती हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे हैं। उनसे समझेंगे कि ई वेस्ट किस तरीके से एक इंसान के ज़िंदगी में हावी हो सकता है। सबसे पहले तो सोशल संवाद में आपका स्वागत है। थैंक यू। अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम मनदीप सिंह है। तो पूछिए क्या पूछना है। मतलब ये जो ई वेस्ट होता है, अगर हम आसान शब्दों में समझना चाहें और लोगों को समझाना चाहें कि घर में जो कबाड़ हो रखे हैं उसको बेच सकते हैं, उससे क्या दिक्कतें हैं वो। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमारी जो कंपनी है छोटी। ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, ये हुलाडेक रिसाइकलिंग हमारी कंपनी है। ये कोलकाता बेस्ड कंपनी है। हम लोग सेंट्रल प्रोविजन सेंटर बोर्ड से ऑथराइज्ड है। उसके चलते हमें जिसको ने ये जगह दिया है, हम लोग यहाँ पर लास्ट 3 साल से काम कर रहे हैं। तो जनरली क्या होता है कि हर घरों में ई वेस्ट गैदर होता है। अगर आप देखोगे, अगर डेटा बात करें डेटा में, तो लास्ट 3 साल में हमने एवरी ईयर 100 टन 120 टन जमशेदपुर उठाया है। घरों की बात करते हैं जहाँ लगता है कि छोटे घरों में सिर्फ कोई पुराना कंप्यूटर पड़ा, या जनरली लोग क्या करते हैं, कबाड़ा लोग बुलाते हैं, एक कबाड़ी वाला आता है, उसे पैसे देता है, सामान ले जाता है। बट जनरली होता क्या, वो कबाड़ी वाला करता क्या आगे जाके, वो उसे अपने एरिया में या गोडाउन में लेके जाता है, वो उसे अपनी तरीके से सेग्रीगेट करता है,
पहला चीज़ जब वो आता भी इतना उसे प्रॉपर शूज़ रहते हैं ना उसे हैंड ग्लव्स रहता है ताकि वो उसे इफेक्ट कर रहा है। तो वो जब अपने वहाँ अपने गोडाउन में लेके जाता है, फॉर एग्जांपल मान लो एक कंप्यूटर ले जाता है, तो वो पहले कंप्यूटर बॉडी खोलेगा, उसका प्लास्टिक पार्ट निकालेगा, ग्लास निकालेगा, जो अंदर में जो उसे जो कहते हैं मेटल्स, जो आपका एल्युमिनियम और कॉपर गया जिसे वो बेचता है, चलो वो तो रख लेता है। बाकी जो चीज़ उसे काम के नहीं आती, जैसे हम जानते हैं कंप्यूटर्स में, जैसे सीआरटी मॉनिटर्स में लेड होता है जिससे कैंसर होती है। अगर आप बल्ब की बात, ट्यूबलाइट्स में होता है उसमें मर्करी होता है, तो वो उसे या तो ज़मीन में फेंक देगा या तो पानी बहा देगा। ज़मीन में फेंकने से उसे सॉइल पोल्यूशन होता है, या अगर पानी में फेंक देता है तो उस एरिया में जितने भी फिशीज, जहाँ फिश होते हैं या अगर कोई जानवर पानी पी रहे हैं, हम लोग पानी जो रिसाइकल होता है तो उससे वो चीज़ इन्वायरमेंट लॉस होता है। तो इस तरह लॉसेस होती है। हम लोग किस वे में काम करते हैं, हम लोग वही चीज़, ऐसा नहीं कि कबाड़िया कोई गलत काम कर रहे हैं, वो गलत काम नहीं कर रहा, उसे जितना टर्म्स मिला है वो उसी में काम कर रहा है। हम लोग एज अ कंपनी हुलाडेक रिसाइकलिंग, हम लोग कबाड़ी वाले से भी टाइप में है, हम लोग स्कूलों से भी टाइप में है। वो हमें से जितना तुम सामान लाए हो घरों से, जिस पैसे में लाए हो वो आप हमें ही दे दीजिए ताकि हम लोग प्रॉपर वे में यूटिलाइज करें। हम लोग, अगर आप मेरे गोडाउन देखोगे पीछे बहुत सारे मटेरियल दिख रही होगी आपको, हम लोग एवरी 15 डेज हमारी गाड़ी आती है, कोलकाता बेस्ड गाड़ी आती है। हम लोग रिसाइकलर्स, प्रॉपर रिसाइकलर्स होते हैं। मान लो रिसाइकलर्स इन सेंस, जैसे रिसाइकलर डिसमैंटलर्स, हर अलग अलग एरिया का चीज़ है। मान लो जो रिसाइकलर्स बैटरी लेगा तो वो उससे बैटरी ही लेके जाएगा, जो टीवी लेगा टीवी लेके जाएगा। उससे क्या था, वो उसे अपने प्रॉपर यूनिट में लेके जाएगा, एक बंद कमरे में उसे वो डिस्पोज करेगा। वो भी प्रेशर मेटल्स निकालेगा, ऐसा बात नहीं वो फेंक देगा, वो भी निकालेगा, लेकिन जो जो हार्म करेगा एनवायरमेंट को, जो नुकसान पहुंचाएगा, वो उसे बंद कमरे में सही प्रॉपर वे में उसे डिसमेंटल करेगा। जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो मॉनिटर होता है उसमें नहीं, मॉनिटर होता है, जैसे हम सीपीयू की बात करते हैं तो उसमें आपका जो ब्रेन होता है वो माइक्रो प्रोसेसर होता है जो ब्रेन काम करता है। तो उसमें हम गोल्ड एंड सिल्वर के एक्सट्रैक्ट्स होते हैं, तो उसको एसिड बाथ, एक केमिकल प्रोसेस है जो महंगा प्रोसेस होता है, वो एसिड बाथ में उसके ज़रिए उस चीज़ को निकालता है। बाकी जो चीज़ खराब है वो उसको अलग अलग वे में करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहें, अपना ई वेस्ट आपको देना चाहें, तो क्या कांटेक्ट नंबर है? सो दिस ये इस तरह हम लोग ने पैम्पलेट्स लगवाए हैं, आप देख सकते हो कैमरा में भी इस बार कि ये हमारा इस तरह का पैम्पलेट है, कंपनी नेम। और उसके बाद यहाँ पर आपका टोल फ्री नंबर्स भी दिया हुआ है, ठीक है। देखिए टोल फ्री नंबर दिया है, कोलकाता का कंपनी है, इस नंबर पे कॉल करिए आप। अगर जैसे हमारे जैसे यहाँ पे बहुत से कलेक्शन सेंटर्स भी बने हैं, आप चाहें तो आप हाँ यहाँ भी ला सकते हैं। कोई छोटी चीज़ें, अगर मान लो कोई बड़ी चीज़ है, मान लो आपके घरों में फ्रिज खराब है या एसी खराब है, तो आप यहाँ पर ला के उसे डोनेशन भी दे सकते हैं, और उसके बदले या फिर आप उस जो मिनिमम अमाउंट कैश है वो भी दे सकते हैं। आप अगर मान लो सामान ला के देते हो तो उसका जो कैश बनता है हम लोग कैश या अकाउंट में पे कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। अगर मान लो डोनेशन में देते हो तो हम लोग यहाँ बहुत सारी एल्कोर होटल है, बुलवर्ड होटल है, और बहुत सारे डीसी लॉन्च है, हम लोग उसमें टाइप्स है, तो हम लोग को कूपन्स प्रोवाइड करते हैं। तो कूपन से आप जब भी आप जाओगे तो उससे आप कूपन से आप रिवील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप जो डीसी लॉन्च जाते हो तो वो 10-20% कुछ परसेंटेज आपको उसमें रिडीम हो सकता है। तो दिस इज़ हाउ वी वर्क। तो घर पे पड़ा पड़ा जो ई वेस्ट है उसको अगर एल्कोर जैसे और बुलीवर्ड होटल जैसे जगहों पे बैठ के खाना चाहते हैं और उनको ई कूपन की तरह यूज़ करना चाहते हैं, तो आप उसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं घर पे पड़े पड़े वो चीज़ आपके लिए हानिकारक ही है, और आपको एक कबाड़ वाले को देने से अच्छा आप इनसे कांटेक्ट करें। अगर मैं आपको इनका नंबर बता दूं, टोल फ्री जो मोबाइल नंबर है मैं आपको बता देता हूँ, 9903 028800। और अगर जमशेदपुर JSK का जो अगर नंबर चाहिए तो 0657 6646 000। जी हाँ, और टाटा स्टील यूटिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के साथ मिलकर हुलाडेक जो है जमशेदपुर से ई वेस्ट को समाप्त करने में लगी हुई है और उसको पूरी तरीके से प्रॉपर डिस्पोजल में के तरफ अपना काम कर रही है। टीम यहाँ मौजूद है, किसी तरीके भी की आपको क्वेश्चन है तो इन सब नंबरों पे आप बात कर सकते हैं, उनसे जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप डोनेशन देना चाहते हैं तो आपको डोनेशन देने के बाद आपको ई कूपन मिलेंगे, जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं जमशेदपुर में वहाँ के ई कूपन मिलेंगे और वहाँ आपको डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप पैसे भी लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र की सुविधा भी इनके पास उपलब्ध है। तो एक बहुत अच्छी पहल है टाटा स्टील यूटिलिटीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा और हुलाडेक के द्वारा। इसमें ज़रूर अपना सहयोग दें और ई वेस्ट को प्रॉपर जो डिस्पोज़ल है वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करें, क्योंकि ई वेस्ट एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे बहुत लोगों को और स्पेशली कबाड़ वालों को गंभीर बीमारियां हो रही हैं, क्योंकि वो जब उसको डिस्पोज़ करते हैं तो वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और ये कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कत का सबब बन सकता है। अगर हम आपसे एक छोटा सा बात पूछना चाहें कि
क्या पैसे मिल जाते होंगे लोगों को, अगर एक दो आइटम का अगर आप किलो के हिसाब से बता वो अकॉर्डिंग टू जैसे कि आपके जैसे अब सामान है, घरों के सामान है, जैसे कि अराउंड हम लोग एज अ रेंज में लोग 12 to 15 रुपीज़ भी लेते हैं। और अगर मान लो कुछ ज़्यादा बड़ा सामान जो अच्छा सामान है, हम लोग आइटम वाइज हम लोग रेट्स देते हैं। जिस तरह आइटम होता है वैसे हम लोग देखते हैं मटेरियल से। ऐसा प्रोसेस क्या है कि जब हमें कोई फ़ोन करता है तो हम लोग उससे फ़ोटोज़ मंगाते हैं, तो फ़ोटोज़ के बेस में हम लेते हैं। मान लो मटेरियल बहुत ज़्यादा है तो हमारे से कोई एक लड़का जाता है, उसे मटेरियल देखता है, तो उससे पैसे डिस्कस होती है। सो दिस इज द। तो ज़रूर अपने ई वेस्ट को प्रॉपर चैनल के थ्रू डिस्पोज करने की कोशिश करें, और उसके एवज़ में ऑनलाइन ट्रांसफ़र पैसे भी ले सकते हैं, या तो डोनेशन के तौर पे अगर आप उसे देते हैं हुलाडेक को, तो हुलाडेक आपके लिए जो अच्छे अच्छे होटल्स हैं वहाँ पे आपको डिस्काउंट कूपन्स देंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइएगा, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या है और भारत अब तीसरे नंबर पर आ चुका है ई वेस्ट के मामले में। तब तक के लिए देखते रहिए सोशल संवाद। मैं अपने अब सहयोगी साहिल के साथ। जय हिंद दोस्तों।